जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे उस पावन दिन की जिस दिन स्वयं देवता भी दीप जलाते हैं, जिस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश फैल जाता है और जिस दिन का नाम है कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली। यह दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक दिव्य उत्सव है जहाँ धर्म, पूजा, आस्था और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होता है। तो चलिए जानते हैं इस दिन की तिथि, मुहूर्त और पूजन विधि और इसके पीछे की प्राचीन पौराणिक कथा विस्तार से। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि वर्ष में सबसे अधिक पुण्यदायी मानी गई है। साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ होगा 5 नवंबर बुधवार को रात्रि को 8:46 पर और तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर गुरुवार को रात को 10:28 पर। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा व्रत और देव दीपावली 6 नवंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। सूर्यास्त के बाद दीप जलाए जाते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। गंगा किनारे, मंदिरों में या घर के आंगन में दीपदान करना अत्यंत शुभ होता है। देव दीपावली का अर्थ और महत्व कुछ इस प्रकार है कि आखिर इसे देव दीपावली क्यों कहते हैं। तो कहते हैं कि दीपावली के ठीक 15 दिन बाद जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तब देवता स्वयं स्वर्ग से उतरकर काशी नगरी में दीप जलाते हैं। इसीलिए इसे देवताओं की दीपावली कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का संहार किया था और देवताओं ने खुशी में दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना की थी। तभी से यह पर्व देव दीपावली कहलाया। अब आइए सुनते हैं कि इस दिन की पौराणिक कथा क्या है जो भगवान शिव की दिव्य महिमा का परिचय कराती है। एक बार 3 असुर भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युम्माली ने गहन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि केवल तभी मारे जाएंगे जब तीनों के नगर त्रिपुर एक साथ आकाश में आए और एक ही बाण से नष्ट किए जाए। वरदान से अहंकारी बनकर उन्होंने 3 अद्भुत नगर बना लिए। सोने, चांदी और लोहे के इन नगरों के त्रिपुर कहा गया। उनके अत्याचारों से देवता, ऋषि मुनि सब त्रस्त हो गए थे। तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान शिव ने एक ही बाण से उन तीनों नगरों को भस्म कर दिया। यह दिवस था कार्तिक पूर्णिमा का। देवताओं ने विजय के इस उत्सव पर काशी नगरी में दीप जलाकर भगवान शिव का अभिनंदन किया। तभी से यह पर्व देव दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। अब जानते हैं इस दिन की पूजन विधि के बारे में जिसका पालन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं। शाम को घर, मंदिर, नदी तट और आंगन में दीप प्रज्वलित करें। 21, 51 या 108 दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, स्वर्ण या गाय का दान करने से 1000 गुना फल मिलता है। गरीबों को भोजन कराने और दीपदान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान और तुलसी पूजन का महत्व भी इस दिन बहुत है। कार्तिक पूर्णिमा तक किया गया स्नान, व्रत और दीपदान सभी कर्मों का फल देता है। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ तुलसी माता की भी पूजा विशेष फलदायक होती है। रात्रि में भगवान के मंदिर में दीप जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी काशी की देव दीपावली देखी हो तो यह दृश्य स्वर्ग से भी कभी कम नहीं होता। वाराणसी के 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक लाखों दीपों की पंक्तियां जलती है। गंगा जी की लहरों पर तैरते दीप ऐसे लगते हैं कि मानो स्वयं देवता धरती पर उतर आए हो। हजारों भक्त मंत्रोच्चारण, गंगा आरती और भगवान श्री विष्णु के जयकारों से संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक बना देते हैं। यही वह
क्षण है जब माना जाता है कि देवता पृथ्वी पर उतरकर दीप जलाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन न केवल देव दीपावली के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इस दिन अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई। इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। गुरु नानक देव जी का भी जन्म इसी दिन हुआ था, इसीलिए यह दिन गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन दान, व्रत, दीपदान तथा श्रवण और संध्या आरती करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, हर हर महादेव।